चक्रवर्ती जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप हमारे यहाँ आए हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो तारा डगलस जी का प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक में एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन किया है, इस और आपने गाइड भी किया है शायद तारा जी को इसमें। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस इधर कहाँ कैसे पहुँचे और आपका इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि यहाँ तक इतना तकलीफ़ों में पहुँचना कोई आसान बात नहीं है, जब तक कि आपका डीप इंटरेस्ट नहीं हो। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर एंड व्हाट मोटिवेट्स यू टू कम हियर? मीरा जी, आपने अभी हमारे इंट्रोडक्शन दिया है और मेरी कल्चर के प्रति जो आग्रह है उस पर आपने टिप्पणी की है। तो यहाँ आने के पीछे वो भी एक कारण है कि हम हमारे जो कल्चर के प्रति आग्रह है वो कल्चर और डेवलपमेंट के नेक्सस के लेकर है। मैं ये समझता हूँ कि डेवलपमेंट कल्चर के बगैर होता ही नहीं, और हर डेवलपमेंट का जो कदम है, पदक्षेप है, वो जो लोकल पहाड़, नदी, वातावरण और संस्कृति और जनजाति, मानवीय संप्रदाय और गैर मानवीय संप्रदाय उनको लेकर होता है। जब इसकी उपेक्षा की जाए और इको स्पेसिफिसिटी ना समझा जाए विकास का, तब विकास अगर एक अमोघ गति से पूरे देश में एक ही तरह से चलता है तो विकास तब विफल हो जाता है। इस ख्याल से ही हमने पूरे जीवन काम किया है एवं उसी ख्याल से हम अभी भी काम कर रहे हैं। और तारा हमारे साथ उतनी दिनों से जुड़ी हुई है, तो उससे भी पहले से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपने देखा है कि जहाँ भी हम लोग एक साथ मिलकर काम करते रहे, उसके पीछे यही हमारे मोटिवेशन रहा है। आपका आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का मिक्स करना, ये और एनवायरनमेंट का मिक्स करना, ये इतना होलिस्टिकली देखना बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि ओवर इयर्स हम लोगों ने एक टनल विजन बना रखा है। जो एंथ्रोपोलॉजी देखता है वो आर्कियोलॉजी नहीं देखता, वो एनवायरनमेंट नहीं देखता है। आपका क्या बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस रहा है जो आप इसको मर्ज करके और होलिस्टिकली देख पाते हैं? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है कि ये जो क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन, फिर क्लाइमेट रेजिलियंस इत्यादि विषयों पर जो आजकल बात हो रही है, उसके पीछे जो पिछले लगभग 100 वर्ष से जो हमारे पर्यावरण परिवेश का जो अवनमन हो रहा है, वो एक प्राथमिक एक परिप्रेक्ष्य है, जिसके जिसके परिप्रेक्ष्य में आप भी काम कर रही हैं और तारा भी काम कर रही हैं एज इंडिविजुअल्स। एंड आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके साथ जुड़कर हम खुद को एम्पावर करते हैं, और उसके माध्यम से जो जन समुदाय है उनके पास पहुँच कर उनसे सीख कर एवं उनसे जानकर कि वो कैसे परिवेश के साथ खुद को समाविष्ट किए हैं सदियों से, उसको देखकर उनसे सीखकर फिर उनके साथ मिलकर कुछ काम करते हैं। जहाँ तक यहाँ आने के विषय है, हम तो पूरे जीवन जो प्रत्यंत ग्रामों में काम किए हैं, और उस काम के पीछे यही अवधारणा है कि हमारे जो संस्कृति आज भी पनप रही है जंगलों में, बिहारों में और नदियों के, पहाड़ों के छाए में। और उनके पीछे अनेक ज्ञान, विज्ञान, देशज ज्ञान पद्धति छिपी हुई है। अभी जैसे आपने आर्कियोलॉजी की बात करी, तो उस समय हम लोग, आपको याद होगा कि डिपाडी नाम की जगह जो 2900 फीट ऊपर है, वहाँ पर उरांव लोग रहते हैं।
तो वहाँ पर हम लोगों ने एक्सकवेशन कराया छत्तीसगढ़ में, सरगुजा जिले में। तो वहाँ पर ओरांव, वो 100% ओरांव गांव है। तो वहाँ पर लगभग 24-30 पुराने मंदिर हैं जो अति उत्कृष्ट शैली के हैं, और उसके दोनों तरफ सूर्या, गलफुल्ला इत्यादि नदी है और पहाड़ है, जिस पहाड़ के गोद में उन्होंने अपने शॉप फ्लोर करके वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी कलाकृतियाँ आंकी है। तो ये आज से लगभग मैंने 8वीं सदी में ये जन समुदाय वहाँ पर काम किए हैं। क्या वहाँ पर केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय, मतलब हम लोग जो ये सब रेशियल डिवीजन करते हैं, उसके पीछे कोई अर्थ नहीं है। ये पता चल जाता है कि उनमें वही संस्कृति माने पूरी तौर पर जीवंत था, एवं उसको उन्होंने जिसको हम क्लासिकल और ट्राइबल करके डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो आज भी हमें जब परंपरा के बारे में कुछ सीखना हो तो हमको चाहे प्राचीन टेक्स्ट में जाएं, वेद में जाएं, चाहे हम जन समुदाय के संस्कृति में जाएं जिसमें उसकी निरंतरता है, तो हमको दिखता है। तो इसीलिए यहाँ आए हैं। और आपने IGRMS जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, उसमें आप काफ़ी समय तक डायरेक्टर भी रहे, आप ललित कला एकेडमी में चेयरमैन भी रहे, आप आर्कियोलॉजी में सेक्रेटरी से लेके आप सब सीनियर पदों पर रहे हैं। ये जो इंडिजिनस पीपल और उनका आर्किटेक्चर और उनकी सभ्यता की सस्टेनेबिलिटी पे आपने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी करे हैं। ये जो आप फोक ट्रेडिशन और क्लासिकल ट्रेडिशन के मर्जेंस को लेके आपने बहुत सारे वर्कशॉप किए हैं, जिसको मैंने अटेंड किया है, और उससे मुझे बहुत ही डायरेक्शन भी मिला है, समझ भी मिली है। तो ये जो आपका ये जो आपने फिलॉसफी डेवलप की है, इसके बारे में हमको और बताएं, क्योंकि डेवलपमेंट उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप इस फिलॉसफी के बारे में बताएं। देखिए, हम जैसे सरकार में आए, भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए, तो जब हम लोग एक पद से दूसरे पद में क्रमागत चलते रहते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर जो है इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न के प्रति ध्यान देते हैं। हम लोग सोशल रेट ऑफ रिटर्न के प्रति ध्यान कम देते हैं, और केवल कॉमर्स और इंडस्ट्री और इनकी बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं, जिनके चेहरे हमको धीरे धीरे हमसे अदृश्य हो जाता है, तो उनको सामने रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने जो कहा कि संगोष्ठियाँ करना, और ये जो सब पद हम रहे हैं, ये पद सरकार के अंदर ही हैं, लेकिन इन पदों का अगर सदुपयोग करना है तो फिर जन समुदाय के पास पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि वही इसके धारक, संवाहक एवं उत्प्रेरक हैं। एवं उन जन समुदायों के पास पहुंचने से जो चारों तरफ जो हम प्रकृति के विनाश एवं जल संवहन का विनष्टीकरण इत्यादि जो फेनोमेना देख रहे हैं, उसे निराकरण के लिए हमें इनसे दोबारा सीखने की ज़रूरत है। अब जैसे हम लोग लॉन्गडिंग से लेके यहाँ आए हैं, आप देखिए ये पूरे पहाड़, और ये जो हमारे जो माने जो हिमालयन पर्वत है, जो बायोडाइवर्सिटी के सबसे बड़ा एक जोन है पूरे विश्व में, और उसके नीचे जैसे हमारे बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन है, जिसके साथ पैसिफिक ओशन के संयोग है, और इनके बीच में जो संबंध है उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया और जो पैन एशियाटिक विजन है, उसका भी संबंध है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी संस्कृतियाँ वहाँ पर गई हैं, और आज भी अगर हम देखें तो उनके नृत्य में, उनके डांस में, उनके संस्कृति में न केवल हमें शिव, बुद्ध एवं अन्य क्या मिलते हैं, पद्मासन मंदिर मिलते हैं हमको बाली वगैरह में, बल्कि ये जो प्रवहमान संस्कृति है, इनकी भी धाराएं हमको निरंतर दिखती है। तो इसीलिए यहाँ पर आने से हमको एक लोकल के साथ ग्लोबल को बीच में सेतु बनाने का अवसर मिल रहा है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो काम करके तो जाते हैं, लेकिन वो कहीं पे
ये जो सेतु बनाने की बात आप कर रहे हैं, वो समझ नहीं डेवलप कर पाते, वो उतना पीछे हट के और ग्लोबली देखना ये आसान काम नहीं है। और हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव होने से आर्कियोलॉजी में आपका जो न सिर्फ इंटरेस्ट बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग है, आपने तो किताबें लिखी हैं और ताला पे आपका जो शोध है, तो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव रखना और आज के जन समुदाय के साथ उसको जोड़ना, ये अपने आप में एक विजन, ये विजन जो है वो एम्पैथी से भी आता है। आपका कभी ट्राइबल्स में रहना हुआ है, नहीं रहना हुआ है, आप इसके बारे में बताएंगे? हम जहाँ भी काम किए हैं, ज़्यादातर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र बहुत रहा है। हम हमेशा जो हेडक्वार्टर है वहाँ से निकलकर आदिवासियों के बीच में उनके साथ मिलकर ही काम किए हैं। एवं यहाँ भी जैसे आने का उद्देश्य जो है, क्योंकि हम भारत सरकार में भी मानसेवी सलाहकार हैं, जिसमें ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की बात होती है, और यहाँ पर मानसेवी सलाहकार हैं डिजिटल म्यूजियम बनाने के लिए। तो हमको इसमें एक कॉग्निटिव डिकोलोनाइजेशन की अपॉर्चुनिटी दिखी है। यानी जो हमारे देशज जो उपज है, उन्हें आज भी रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्व के धरोहर है। हमारे लिए एक सुविधा है कि हम एक अपॉर्चुनिटी है कि सरकार ने हमको ये मौका दिए हैं, एवं उसके माध्यम से अभी जैसे बिरसा मुंडा के जनजातीय गौरव दिवस हुआ, अगले 1 साल तक जो है इसमें बहुत सारी काम करने का सरकार से निर्देश है। तो जो ये आदिवासी कोई अलग दुनिया के लोग नहीं हैं, ये वो विशिष्ट लोग हैं जिन्होंने माने परंपरागत रूप से एक इस धरोहर को रक्षा किए हुए हैं। तो उनके बीच में आने से हमको ये जो जानकारी मिलेगी, उससे हमको डिजिटल म्यूजियम की जो तकनीकी है दिशा, उसके साथ हमको इकोलॉजी को जोड़ने का मौका मिलेगा और दोनों के बीच में सेतु बनाने के मौका मिलेगा। तो इसीलिए हम उनके जो डिजिटल म्यूजियम प्रोजेक्ट है, उसको हम डीम्यूजियमाइजेशन का प्रोजेक्ट समझते हैं। यानी हम अगर एक्सिटू डिस्प्ले करेंगे, इंसिटू रिवाइटलाइजेशन नहीं करेंगे, जो अच्छी चीज़ें हैं, हम कहीं सतीदाह को नहीं रिवाइव करना चाहते हैं, हम कहीं मतलब लोगों को एक दूसरे का हेड हंटिंग को रिवाइव नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बाकी जो उनके ज्ञान है, जिसके माध्यम से परिवेश पर्यावरण की रक्षा हो सकती है, इस प्रकार से उस प्रकार के ज्ञान को फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में हम लोग एक गंडी बना के अलग कर देते हैं। तो म्यूजियमाइजेशन से डीम्यूजियमाइजेशन की तरफ अगर हम राज्य के नीति को ले जाना चाहेंगे, तो ये हमारे लिए मौका है। आप ये इस किस्म के डीम्यूजियमाइजेशन की बातें आप काफी सालों से कर रहे हैं और आपका ये वेल प्रोसेस थॉट है, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस पे पहले काम किया है। बट ये म्यूजियम एज ए विंडो थ्रू विच डीम्यूजियमाइजेशन कैन टेक प्लेस, इसके बारे में भी आप ने काफी बात की है। तो उसको थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप उसको थोड़ा इलैबोरेट करें। व्हाट इज दिस? समझ गए। जी देखिए, डीम्यूजियमाइजेशन के नाम से हमको कहीं से भी कोई भी किसी प्रकार का आवंटन तो सरकार से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना जी। कहीं से हमको सहायता मिलेगी, जी म्यूजियम्स के नाम से मिलेगा। जी तो म्यूजियम के फिर संज्ञा जो है बदलनी पड़ेगी। हाँ तो जब हम मानव संग्रहालय में रहे, चाहे कहीं भी रहे, जी हम बताए कि ये जो म्यूजियम है, जी ये तो केवल एक प्रदर्शन का स्थल है। जी जो हमारे जीवंत संग्रहालय है जिसके संभाग संधारक एवं क्यूरेटर हमारे समुदाय हैं, जी वो हमारे जीवंत लिविंग म्यूजियम है। जी तो हमारे ये जो म्यूजियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हाँ उसको हमको म्यूजियम ऑफ आइडियाज से जोड़ना है। ये जो टेंजिबल यहाँ पे वस्तु सामग्री खिलौने सब रखे हुए हैं, उसके साथ हमारे जो भावनाओं के जो संग्रहालय है पूरे देश में फैले हुए हैं, जी उन्हें जोड़ना है। जी तो अगर वो कैसे करेंगे, अगर हम उनके साथ मिलकर
संग्रहालय इसके साथ काम नहीं करेंगे और संग्रहालय के उनकी ओर उन्मुख नहीं करेंगे। तो इसीलिए मानव संग्रहालय के बारे में आपने जो बात की, जिसमें आप भी रही है बहुत बहुत सारे काम में, जिसमें ये तारा के जो आर्किटेक्चर बनाने का प्रोजेक्ट है, उस पर भी यहाँ के लोग भी उसमें गए थे। तो उसमें इस प्रकार के जो हम लोग वर्कशॉप्स और संगोष्ठियां करते रहे, उसके साथ साथ हम लोग मौके पर जाते रहे और मौके पर जाके जो सीमित साधन है उनके उस साधन तो हम लोग वहाँ खर्चा करके कुछ काम नहीं कर सकते। हम जन समुदाय को उद्बुद्ध करते रहे कि आप अपनी संस्कार एवं संस्कृति को हमें बताइए और उसे रक्षा करिए। जैसे हम हिमाचल प्रदेश गए तो वहाँ पर हम वहाँ पहुँचे, क्या नाम है, आपके कुमायून हिल्स में पहुँचे और वहाँ पर जो भोटिया लोग रहते हैं, बनराजी लोग रहते हैं, वहाँ पर उनसे बात किए और पहाड़ के ऊपर तो वो लोग, उनसे हमने बात की कि हम लोग एक इस प्रकार के न्यू म्यूजियम मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें आप मदद करिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो क्या करना चाहेंगे? यहाँ पर एक पुराने 300 साल की बिल्डिंग है, इसको आपको दिए देते हैं, आप इसमें कुछ सामग्री रख लीजिए हम लोगों का, तो आपका न्यू म्यूजियम मूवमेंट हो गया। तो मैंने उनको कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे तो पुराना म्यूजियम मूवमेंट जो है, ये जो 100 साल से चल रहा है म्यूजियमाइजेशन का, उसमें आप लोग भी उसमें भी आप लोग ग्रसित हो जाएंगे और उसमें आ जाएंगे। तो उन्होंने अच्छा है, तो मतलब आप चाहते क्या है? तो हम लोगों ने कहा कि देखिए, ये जो आपके 3000 फीट ऊपर का जो लैंडस्केप है, इसको ये जो इस लैंडस्केप को आपने जिंदा रखा है। यहाँ के जंगल, यहाँ के वन, यहाँ के औषधि और खाद्य के बीच में जो संबंध है, इनको आपने अटूट रखा है। सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम को अटूट रखा है, यानी रोज रोज के झगड़ा कोर्ट में ले नहीं जाते, यहाँ पर निपटाते हैं। और यहाँ पर महिलाओं की बात हम लोग करते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण, यहाँ पे महिला पहले से सशक्त है और पता नहीं कितने सारे काम कर रहे हैं। तो इस उदाहरण को आप जिंदा करके दिखाएं और इसको एक जीवन संग्रह बना लें तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो ठीक है, आप तीन महीने बाद लौट आइए, हम लोग दिखा देंगे। और तो हमने कहा कि कोई आपको पैसा ऐसा, अरे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सारे समुदाय को इकट्ठे कर लेंगे, पूरे जौहर वैली का, और इकट्ठे करके हम काट लेंगे, आपको एक छोटा मोटा कोई लांच दे दीजिएगा तो चलेगा काम। तो हम लोग फिर लौट आए 3 महीने बाद। तो उन्होंने पूरे वो जो 2-3 हजार फीट था, मतलब ये तिब्बतन और चाइनीज बॉर्डर में जहाँ पर वो लोग ट्रेड करते थे पुराने जमाने, उनका एक रंथ नाम का स्थानीय सामुदायिक संस्था होती थी, जिसके माध्यम से वो ट्रेड करते थे। उसमें सिस्टम ये था कि जो मेहमान या ट्रेडर जाते हैं, पता नहीं वो लौटे कि ना लौटे, तो उनको जाते समय फेयरवेल करते थे, और फिर जब वो लौट के आते थे तो उनको आदर के साथ फिर वापस लेते थे। तो उन्होंने हम लोगों को भी उसी तरह से रिसीव किया और जाते समय सेंड ऑफ भी किया, और साथ साथ उन्होंने पूरे पहाड़ को उसमें अपने जो ज्ञान पद्धति के जो प्रोडक्ट्स है, प्रोसेसेस है, उसको निकाल के उन्होंने पेश किया। उनके लॉइन लूम, टेंशन लूम, सब लूम को पेश किया। उनके द्वारा किए गए जो टेक्सटाइल्स और उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स, उसको पेश किया। फिर साथ साथ उन्होंने ज्ञान पद्धति का डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि ये फॉर्मल सिस्टम के जो वैद्य लोग हैं, उनके साथ उन्होंने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, और उसमें उन्होंने प्रदर्शित किया कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ये आजकल हम लोग IPR की बात करते हैं, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करते हैं, बायोएक्टिव कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं, टॉक्सिक वैलिडेशन की बात करते हैं, थर्ड पार्टी एश्योरेंस की बात करते हैं। ये लोग दिखाया कि फॉर्मल सिस्टम के जो प्रैक्टिशनर्स है, उनसे वो लोग ज्यादा जानते हैं। एवं वहां पर जब वो कोई पेड़ पौधों के कोई विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ चर्चा चली, तो पता चला कि जी फॉर्मल सिस्टम के वैद्य उनसे कम जानते थे, क्योंकि उनका ग्राउंड नॉलेज जो है एकदम पक्का था। तो उसमें जो फॉर्मल सिस्टम के लोग हैं, वो कहीं नहीं रहे उनके सामने, टिके नहीं। तो इस बाचिक परंपरा, कि हम लोग खाली लिखित परंपरा को विश्वास करते हैं, बाचिक को नहीं करते। तो ये पूरे क्षेत्र में, ये नॉर्थ ईस्ट में आज भी बाचिक परंपरा जिंदा है। ये सारे समुदाय में आज भी बाचिक परंपरा जिंदा है। ये तारा जो है, अभी आप लोगों को दिखाया है कि ये जो टेल ऑफ द गॉड, इस प्रकार की पता नहीं कितने कहानियां उनके बीच में हैं, जिसे हम फोकलोर करके
एक रोमांटिक ड्रेस पहना देते जी हैं। जी लेकिन इस फोल्कलोर के पीछे जो अवधारणा है हाँ हाँ कि मनुष्य, जी पशु, जी जल, आसमान, पेड़ पौधे, जी सबके बीच में अंतरंग संबंध है जी एवं कभी भी मानव कट अनावि आकृति ले लेता है और अनावि और जो प्रकृति है वो मानव की आकृति ले लेता है। आदमी टाइगर बन जाता है, टाइगर मनुष्य बन जाता है, तो उनके बीच में ऑस्मोसिस रहता है। तो ये जो सेंस ऑफ यूनिटी है, जी पैंथीज्म, जिसके बारे में हम लोग इतनी बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, हम्म, ये फिलोसॉफी उनमें निगूढ़ रूप से हम्म, मिट्टी के अंदर गढ़ा हुआ है और उसको वो पेश करते होते हैं। तो उसके साथ जुड़कर संग्रहालय में कैसे ला सकें। तो लेकिन संग्रहालय में समस्या ये है, चार दीवार है, थोड़ी सी जमीन है, तो उसमें डिजिटल हम लोग बात करते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं है कि हम लोग खाली चमक धमक दिखा के उसी ऑब्जेक्ट्स को दिखा दें। हमको ये जो बाचिक परंपरा है, जो लिखित नहीं है, जो गांव गांव में फैले हुए हैं, ये जो पीछे पटकाई रेंज है, इसमें इतने सारे गांव हैं, हम लोग एक गांव में आए हैं। और ये जो है इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, नेशनल बॉर्डर भी है। इंटरनेशनल बॉर्डर 98% है, 2% जो है इंडिया के साथ है। इनके सारी संस्कृति को इन्होंने समा के इस पे भाषा निकाली है, जो भाषा केवल बोलने की भाषा नहीं है, जो प्रकृति की भाषा है। तो उस भाषा को समझने का ये मौका है एवं वो म्यूजियम में जब प्रस्तुत करेंगे तब उसमें हम डिजिटल मीन्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि छोटे से दायरे में हम क्या क्या दिखाएंगे। और उसमें डायरामा करके दो चार अलंकार दिखा के, दो चार ड्रेस दिखा के हम क्या इस प्रकार की चीजें बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसलिए हम लोग ड्रोन एवं अन्य लीडर पद्धति एवं ग्राउंड पेनिट्रेशन राडार इत्यादि का इस्तेमाल करके उसको दिखाने का कोशिश करें। तो मैं आपने जितना कुछ कहा उसके बारे में मैं थोड़ा सा सरल भाषा में बोलना जी चाहूंगी जी कि आप ये कह रहे हैं कि जो पारंपरिक म्यूजियम है उसी को आप डिजिटल फॉर्मेट में बना दोगे तो ना तो वो ये रहेगा ना वो रहेगा, जी पर हमको कंटेंट ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जो ओरल ट्रेडिशन को भी कैप्चर करता है, जो उसको जो ऑब्जेक्ट्स जो ट्रेडिशनल म्यूजियम है उससे कहीं ज़्यादा लोगों को जोड़ने की एक कोशिश की जा सकती है। तो डिजिटल म्यूजियम से आप हम फील्ड को भी जोड़ सके, जो आप डीम्यूजियमाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें शायद ये जो डिजिटल म्यूजियम है कैन प्ले अ रोल, जहाँ पे आप उसके लिए तो बहुत कंटेंट भी डेवलप करना पड़ेगा, अपने विचार बदलने पड़ेंगे बहुत सारे। और अभी तो लोग सोचते हैं कन्वेंशनल म्यूजियम को ही डिजिटल फॉर्मेट में कर देंगे, ये बहुत सरल तो है पर इट विल लीड टू नथिंग। आप ये म्यूजियम उसमें जो आप कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, इसके बारे में हम आपने अभी बताया और हम चाहते हैं कि लोग उसको समझें कि ये प्रोसेस क्या है और हम उसको कहाँ से कहाँ आप ले जाने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम तो बहुत आप के आभारी हैं कि एक नहीं नहीं नया विचार आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया है ताकि लोग उसको समझ सकें कि क्या बात हो रही है। नहीं, ये विचार जी बहुत कठिन विचार नहीं है जिसे ना समझ सके, तो लोग तो आसानी से समझ जाएंगे। जी मतलब ये जो एक्स-सिटू हम डिस्प्ले करते हैं, उनके साथ जो इन-सिटू रिवाइटलाइजेशन करते हैं, जी यानी डिजिटल म्यूजियम कोई अपने आप में संपूर्ण उद्देश्य नहीं है। जी हाँ जी इट्स नॉट एन इन ऑब्जेक्टिव बाय इटसेल्फ। इट इज ए एक्सक्यूज जिसके माध्यम से हम ऑन द ग्राउंड जो समुदाय है जी उनके साथ हाथ मिला के डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से उनके खुद के ज्ञान के बारे में अवेयर करके उन्हें जिंदा करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ जो सरकार के जो अलग अलग विभाग है, जिसमें भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं के माध्यम से वो ट्राइबल हेरिटेज को, जमुन समुदाय के जो हेरिटेज है उसे जिंदा रखने का कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ हम जोड़ने का कोशिश करेंगे। एवं उसमें फंडिंग की समस्या नहीं है कि हमको हमेशा इंटरनेशनल फंडिंग की जरूरत हो। उसमें जो सरकार के पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसके माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। और डिजिटल म्यूजियम को केवल वहाँ ना रख के, जैसे एनसीएसएम ने म्यूजियम वास तैयार की है, तो एक म्यूजियम वास में डिजिटल जो एग्जिबिट्स है आसानी से आ सकता है और उसको इको टूरिज्म के साथ जोड़ के, होम स्टेज के साथ जोड़ के हम पूरे प्रदेश में जन समुदाय को
याद दिला सकते हैं कि देखिए ये सब आपके पास है, इन्हें जिंदा रखिए, हम इसका आदर करते हैं, आप भी आदर करते रहें। जी, जी। तो ये म्यूजियम के जो भी क्रिएटर हैं, जो भी क्यूरेटर्स हैं, उनको थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करके और बहुत सारे आउटरीच प्रोग्राम्स या रिकग्निशन ऑफ रिसोर्स पर्सन, जैसे तारा डगलस जी ने अभी अब काम किया है। नाउ दिस इज इट्स अ ग्रेट मेथडोलॉजी। ये मेथडोलॉजी वाले लोग जिन्होंने इस तरीके का काम, उनको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। वन वे डायरेक्शन में वो फ्लो करें कि हमको तो सब मालूम है और हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, इससे काम शायद ना चलेगा। पर रिकग्नाइजिंग कि दूसरों के पास बहुत सारा ज्ञान है जिसको हमको दूसरों तक पहुंचाना है या उसको डेसिमेट करना है। अम, चक्रवर्ती जी, आपके साथ हम यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम आपका ये रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम आपसे और इन डेप्थ बात करना चाहेंगे सिंगुलर इश्यूज को लेके। आपका बहुत धन्यवाद। आप लोगों के भी धन्यवाद कि आप लोग इस प्रकार के एक कॉम्प्लेक्स इशू पर एक ये संशोधन के माध्यम से, तकनीकी संशोधन के माध्यम से संदेश को विकिरण मैंने विस्तृत पब्लिसिटी देने का प्रयास कर रही है। और साथ साथ उसमें आप इन्वॉल्व भी हैं, आप भी हैं, तारा भी हैं, तो हम लोग आपको सहयोगी मानते हैं। तो मीडिया को जो है हम इसमें इस काम में सहयोगी मानते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। तो उसका ट्रांसलेशन के बारे में उनका डाउट है, तो तो पूछते रहते हैं। जी जी हाँ। हिंदी में उन चीज़ों को ले आना। जी हाँ, जी हाँ। और इट इज ऑल्सो काइंड टू एक्सप्लेन टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स को Absolutely. सरल भाषा में बताना बहुत ज़रूरी है, उससे लोग जुड़ते हैं। वहाँ की इथनोग्राफी जो है, ये सारी चीज़ों का एक निरंतरता है। तो आज के जो इथनोग्राफी है, यानी जो वहाँ कम्युनिटीज है, उनके बीच में वो धारा बह रही है आज भी। ये भी हम लोगों ने दिखाया कि जो ट्राइबल कल्चर है, उसके साथ ही सो कॉल्ड क्लासिकल कल्चर कैसे कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है, और कैसे उसका पूरे दुनिया में ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक ढंग से काम करती है। जो यहाँ हम देख रहे हैं वहाँ चाइना में भी देख रहे हैं, वो हम यूरोप में भी देख रहे हैं। उसका सिग्निफिकेंस अलग अलग है लोकल कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन शेप सिमिलर है। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट रिविलेशंस। दिस वन ओके। सो रॉक आर्ट के ऊपर जैसे हम काम करते हैं ना, अभी वो रॉक आर्ट तक तो पहुंचे ही नहीं हम आपके पास। इस तरह की चीज समझ में आती है। नहीं, अभी तो ये दिस इज एन इनिशिएशन। हम चक्रवर्ती जी के साथ जो है वो बहुत सारे और सेशन रखने वाले हैं। अब आई कैन आल्सो से हेलो तारा। हेलो। Some behind the scenes footage and stuff is good, no? Yep. Okay. हो गया ना?